हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मस्त होंगे, है ना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, डिवीजन के बारे में और ग्रेड के बारे में निकालना बताया था, डिस्कस किया था। आज हम कुछ अलग बताएंगे क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम आज समाप्त करके फिर हम अपना नया चैप्टर इम्प्रेस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमारा क्या है, इसमें जो रह गई सारी चीजें वो आपको यहाँ पर आज बता देते हैं, फिर हम अपना यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त करेंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे हम ये चार्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, चार्ट कितने टाइप के होते हैं ना। और एक चीज बता देते हैं, चार्ट जो होता है, चार्ट में कितने बिंदु होते हैं, ये बेस होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, चार्ट में कितने बेस होते हैं। तो चार्ट में दो बेस होते हैं, एक ए होता है, एक एक्स वाई होते हैं ना। दो बेस यहाँ पर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर सीट में दिया हुआ, सीट में जाएंगे तो इंसर्ट दिया हुआ है, इंसर्ट रॉ कॉलम, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और सेल अगर इंसर्ट करना चाहते हो सेल इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम अगर इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी, मतलब सीट के नॉलेज की यहाँ सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, उस प्रकार से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर करना है, जैसा कि अब आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें डिलीट करना, रॉ करना है ना। जैसे हमने बताया था, कॉलम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस करना है, या डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस करना है ना। ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आज हम आपको बताते हैं, जैसे कि डेटा में जाएंगे तो डेटा में यहाँ पे शॉर्ट में दिया है असेंडिंग दिया हुआ, मतलब क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग करना हो गया है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एबीसीडी ले ली, यहाँ से क्या किया, इस एबीसीडी को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस एबीसीडी को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम डेटा में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में जाएंगे, असेंडिंग लिखा हुआ है और ओके कर लेंगे। ठीक है, तो ये असेंडिंग में रहेगा। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए असेंडिंग में हो गया, मतलब AABBCF है ना, ये असेंडिंग में हो गया। अगर हम यहाँ पर जाएं, डिसेंडिंग में जाएं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग का हो गया। अगर फिल्टर की बात करें तो फिल्टर लगा के भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये फिल्टर का ऑप्शन आ गया, आप जिसको देखना चाहते हो यहाँ पर क्लिक कर दो, हटा दो यहाँ से टिक। जैसे हमको 274 को देखना, ओके कर दो तो वही दिखाएगा, बाकी कोई नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आल पे क्लिक कर दो। ठीक है, सब पे टिक कर लो, सब पे टिक कर दो, यहाँ पर आल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका। कलर भी यहाँ से फिल कर सकते हो, सारे कलर दिए हो, जैसे रेड करना है ना, ये आप यहाँ से कलर भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो। ठीक है, समझ में आया? इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया आपका फिल्टर को लगाना। ठीक है, हटाना होगा तो उसे क्लिक कर देंगे और आपका फिल्टर ये क्या होगा, हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये फिल्टर हमने हटा दिया, वहीं से क्लिक करेंगे, वहीं से लगेगा भी, वहीं से हटेगा भी। ये हो गया फिल्टर की बात। ठीक है, अगर आप दो सीटें मर्ज करना चाहते हो, जैसे ये सीट है, यहाँ पर इनको मर्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ से मर्ज भी कर सकते हो। मर्ज का ऑप्शन आपको दिखाएगा। ठीक है, आपको मर्ज का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे फ्रेज करना है, फ्रेज मतलब समझते हो, जैसे कि आपको ये कॉलम रॉ फ्रेज करनी है, कॉलम फ्रेज करना है, तो यहाँ पर जैसे हमको फर्स्ट
रो प्रेस फ्रेज करनी, तो फ्रेज होगी। अब देखो ये पहला वाला जो था वो नंबर नहीं हट रहा, जैसे कि हम बहुत सारी सीटें बना डालें, डेटा एंट्री कर डालें, अब बार बार हम नाम लिखने जाते हैं तो नाम को नहीं पता चलता यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो ये फ्रेज के माध्यम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे जैसे हमने रॉ को फ्रेज किया है, ऐसे ही हम कॉलम को भी फ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रॉ को फ्रेज किया ऐसे ही आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम आपका फ्रेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम रॉ को क्या करेंगे, अनफ्रेज करेंगे। क्या करेंगे, रॉ को अनफ्रेज करेंगे। ठीक है, अब ये अनफ्रेज हो गया है। अगर हम बात करें कॉलम को हमको फ्रेज करना है, तो आपका कॉलम ये पहला वाला क्या हो गया है, फ्रेज हो गया। आप देखिए ये आपका बढ़ रहा था, कॉलम आपका नहीं जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर फ्रेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है, सभी को पता है कि नहीं। चलो ठीक है, इसी के साथ हम इसको अनफ्रेज कर देते हैं और आपका अनफ्रेज हो गया। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया फ्रेज का और फिल्टर का और आपका। ठीक है, हम क्या कह रहे थे, मर्ज करने की बात हो रही थी। तो अगर आप मर्ज करना चाहते तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ये दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इनको मर्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो डेटा में ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर आपको एडिट में मिलेगा, या इंसर्ट में मिलेगा। ठीक है, मर्ज करने का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़िया है। सभी को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को दबाना, उसके साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। चलो ये अनमर्ज करना है तो सिर्फ क्लिक कर दो, अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मर्ज का। इस प्रकार से आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। कलर लगाना आपको बता ही दिया है, बाकी सारे हाईलाइट करना ही बता दिया है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ये फार्मूले के सिंबल हैं, जो भी आप सिंबल यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो, बहुत सारे इसमें करेक्टर दिए हुए हैं, स्पेशल करेक्टर दिए हुए। ये आप करेक्टर यहाँ से लेकर अपनी सीट को इंसर्ट करा सकते हो दोस्तों, और अपनी सीट यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपको सीट को बनाना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चाय पीते रहो, क्लास को एंजॉय करते रहो। टूल्स में जाएंगे तो स्पेलिंग ग्रामर का हम बता ही चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं राइटर में, है ना। और लैंग्वेज का ये सारी चीजें आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे शेयर स्प्रेडशीट दिया और स्प्रेडशीट को शेयर भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेल को। ठीक है, विंडो में न्यू विंडो आएगी और आपकी दो सेम विंडो एक साथ, दो विंडो पे आप कार्य कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक थे यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, जो हमारा लिब्रा ऑफिस कैल्क था आज यहाँ पर समाप्त होता है। बेसिक जानकारी हमने सारी बता ही दी थी स्टार्टिंग में ही, और हमने जो फार्मूले थे मैथमेटिकल थे, टेक्स्ट फार्मूले थे, और आपको जो लॉजिकल फंक्शन था वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है दोस्तों। आप पिछला वीडियो देखकर रिवाइड रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा यही था मकसद कि जो भी टॉपिक बचा हुआ इसमें हम फिनिश कर दे, और एक बार आपको याद दिला देते हैं कि इसमें और कॉलम पूछेगा और सीट पूछेगा कितनी होती हैं। ये सारी चीजें हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉलम नेम दिया हुआ है, रॉक, और इसमें फॉन्ट नेम दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है, और ये फॉन्ट साइज कितना होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, और ये सीटें कितनी होती हैं, कितनी मैक्सिमम सीटें हम ओपन कर सकते हैं, डिफॉल्ट सीटें कितनी होती हैं, जूम कितना होता है, ये सारा कुछ हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर हम फिर से बताना चाहें तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, लिबरेशन सेंस होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 10 होता है, मैक्सिमम सीटें हम 10,000 ओपन कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में। ठीक है, और 20 से 400 जूम हम कर सकते हैं किसमें, लिब्रा ऑफिस कैल्क में दोस्तों। 20 से 400 हम जूम कर सकते हैं। और मैक्सिमम रो और कॉलम की बात करेंगे तो जो हमारी ये सीट है इसमें 16,384 कॉलम दिए हुए हैं, और जो अगर आपका क्वेश्चन में आता है तो आप क्या लगाओगे, 1024 कॉलम लगाओगे। क्या लगाओगे, 1024 कॉलम लगाओगे। उसका लास्ट नेम क्या होगा, AMJ होगा। क्या होगा, AMJ होगा।
अगर कॉलम की संख्या की बात करें तो 1024 होगी, और लास्ट नेम क्या होगा, AMJ होगा। यहाँ पर अगर ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो इसलिए इसमें लास्ट कॉलम नेम क्या दिखाता है, XFD दिखाता है। इसमें टोटल संख्याएं कितनी होंगी कॉलम की, 16,384 होंगी। अगर हम यहीं पर रॉ की बात करें तो रॉ सेम होती है 48,576, मतलब 10,48,576 रॉ होते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क हो, चाहे लेटेस्ट वर्जन हो चाहे आपका पुराना वर्जन हो, दोनों में सेम है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल और केवल कॉलम में बदलाव किया गया है दोस्तों। और क्या बदलाव किया गया है, रॉ की हाइट में और कॉलम की विड्थ में बदलाव यहाँ पर किया गया है। जैसे कि अगर कॉलम की हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर कितना गया है, 2.26 कॉलम होता है। किसमें भैया, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपका वर्जन होगा मतलब पुराना वर्जन होगा तो कितना होगा, 0.89 कॉलम की विड्थ होती है डिफॉल्ट। कितनी होती है, 0.89 डिफॉल्ट विड्थ होती है। और अगर रॉ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रॉ की बात करेंगे दोस्तों, तो रॉ कितनी होती है, रॉ की हाइट की बात करेंगे तो 0.45 रॉ की हाइट होती है जी। और 2.426 मतलब 2.26 किसकी होती है, कॉलम की विड्थ होती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। ये हो गया हमारे डिफॉल्ट चीजें, है ना। बाकी चीजें हम आपको बता चुके हैं जो भी है। तो आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आज इसी के साथ हमारा लिब्रा ऑफिस कैल्क का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आपको लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की क्लास मिलेगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास और करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों। इसी के साथ अपनी हम क्लास और करते हैं। जय हिंद, जय भारत।